एक बार अपने मोनू भाई की दोस्ती हो गई एक लड़की से। अब मोनू भाई बड़े खुश। उन्होंने सोचा कि अरे दोस्ती हो गई, और दोस्ती कहाँ हुई सुनो, वही हुई फेसबुक पे। फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। अब मैसेज किया, इधर से उन्होंने मैसेज किया हाय, उधर से रिप्लाई हेलो। फिर तो मोनू भाई बहुत खुश हो गए होंगे, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा बिल्कुल। हाँ भाई, तो मोनू भाई बहुत खुश। अब हाय हेलो होने लगी तो मोनू भाई ने सोचा अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। मोनू भाई ने मैसेज किया और कहा हेलो डार्लिंग, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, चलो अब व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो क्या लड़की ने दे दिया व्हाट्सएप नंबर अपना? अरे अब बात चल रही थी, सेटिंग हो रही थी, बातें हो रही थी, प्यार मोहब्बत उमड़ रहा था, तो लौंडिया ने भी नंबर दे दिया अपना जल्दी से। नंबर मिलते ही मोनू भाई को लगा जैसे उनकी गांड के नीचे समंदर बह रहा है। अब तो खुशी के मारे इधर कूदे कूदे घूम रहे हैं, गांड लेके कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। बहनचोद लौंडिया नहीं हो गई, बवाल हो गया जिंदगी में जैसे। आगे की बता, फिर क्या हुआ उसके साथ में? अब भाई व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे कॉलिंग चैटिंग वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल में मोनू भाई जरा सा कुछ देख लिया, तुरंत मारे बाथरूम में जाके मुट्ठी। अब एक दिन मोनू भाई ने इच्छा जताई कि जाने मन, हमारा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, किसी दिन हमें अपने घर पे बुलाओ, हम तुमसे मिलना चाह रहे हैं। फिर क्या बोली इसकी जुगाड़? अरे जुगाड़ क्या, पूरी छिनाल 30 साली तुरंत राजी हो गई भौसड़ी की। क्या तुरंत व्हाट्सएप पे बात करते ही तुरंत राजी भी हो गई? हाँ और क्या। अब आगे सुन। मोनू भाई बंठन के पहुंचे उसके घर। बड़ा हीरो बन के लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीम, 16 साल की लौंडिया फेल कर दी मोनू भाई ने, सच सवर के बिल्कुल हीरो बन के रणवा बन के गए भोसड़ी के बिल्कुल। अब वहां पहुंचे तो मोनू भाई के साथ केलपीड़ी हो गई। केलपीड़ी वो क्या होता? तू रहने दे, तू ना समझ पाएगी, स्टोरी सुन आगे की वो बताता हूँ। जैसे ही मोनू भाई उसके घर में पहुंचे और बेड पे बैठे, बातचीत शुरू हुई। तभी उनने सामने लगा हुआ देखा एक फोटो में वो लौंडिया अपने आदमी के साथ दिखी। जैसे ही मोनू भाई ने उस लौंडिया को अपने आदमी के साथ में देखा, मोनू भाई ने पूछा ये क्या है भाई, तुम्हारी शादी हो चुकी है? लौंडिया बोली हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज? मोनू भाई ने सोचा अब आए हैं तो खरबूजा काट ही दे रहे हैं, शादीशुदा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस पानी निकालना है। फिर तो मोनू भाई ने काम डाल दिया होगा उसको। अब जैसे ही मोनू भाई ने उसका हाथ पकड़ा, बेड पे बिठाया, वैसे ही दरवाजे की घंटी बज गई। अब दरवाजे पे था उस लौंडिया का आदमी। जैसे ही मोनू की जुगाड़ ने देखा कि उसका आदमी आ गया, अब उसकी फट गई। वो मोनू भाई से कहने लगी अरे अब बचो, अब मेरे हस्बैंड आ गए, बहुत दिक्कत हो जाएगी, अब तो वो मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सुनते ही मोनू भाई की फट गई। मोनू भाई ने सोचा अब तो जान बचाना मुश्किल है, तुरंत अपनी जुगाड़ से कहने लगे बोले बताओ मैं क्या करूं जिससे कि मेरी जान बच सके, बचाओ यार, आज तो पहली बार आया हूँ और पहली बार में ये दिक्कत हो गई, तुम क्या पहले नहीं बता सकती थी कि तुम्हारा आदमी इतनी जल्दी आ जाएगा? मोनू भाई की जुगाड़ बोली अरे मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे, आज पता नहीं कैसे इन्हें क्या हो गया जो इतनी जल्दी चले आए ऑफिस से। अब मोनू भाई बोले कोई जुगाड़ कर जल्दी से मुझे बचाने का, कुछ भी कर मैं कुछ भी करूंगा, जल्दी कर फटाफट। तभी मोनू भाई की जुगाड़ मोनू भाई से बोली सुनो देखो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, कोई बात नहीं, अब तुम ये घर की सफाई करने लगो, झाड़ू उठा के पोछा लगाने लगो, मेज साफ करने लगो, सफाई करने लगो, मैं कह दूंगी कि सफाई वाला है। अब भाई मोनू भाई थे ही डरे हुए। मोनू भाई तुरंत कपड़ा उठाया, मेज टेबल कुर्सी साफ करने लगे। अब जब मोनू भाई की जुगाड़ का आदमी अंदर आ गया और उनने मोनू भाई को काम करते हुए देखा, तो उसने पूछा कि ये कौन है? कि ये एक सर्विसमैन है, एक कंपनी की तरफ से कॉल आया था और उन्होंने बताया था कि हम एक व्यक्ति आपके घर पे साफ सफाई के लिए भेज दे रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी वालों ने इसी को भेजा है। अब तो इधर मोनू भाई की लंका लग चुकी थी, मोनू भाई बहुत परेशान थे। इधर मोनू भाई की जुगाड़ का आदमी पूरे घर के बर्तन कपड़े लत्ते लौड़ा लहसुन साफ सफाई करवा के उसको बढ़िया करके फिट करता है। काम करते करते मोनू भाई की गाड़ का बुरा हाल हो जाता है। मोनू भाई सोचते हैं कि अब कैसे भी करके जुगाड़ तुगाड़ करके अब यहाँ से निकल लें बस। मोनू भाई अपनी जुगाड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि जुगाड़ लगा और मुझे निकाल यहाँ से। घर का सारा काम लगभग निपट ही चुका होता है, तभी मोनू भाई की जुगाड़ मोनू भाई से कहती है ठीक है भैया अब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जरूरत होगी तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। मोनू भाई जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से निकलते हैं और घर के बाहर आकर अपनी जुगाड़ को कम से 1000 तो गाली बकते हैं। उधर उनकी जुगाड़ अपने पति को ताली देते हुए कहती है देखा इस बार तो ये नौकर मिल गया, अगली बार कोई और मुर्गा फंसाऊंगी। मतलब मोनू भाई जिसको अपनी जुगाड़ समझ रही थे वो तो उन्हें अपना नौकर बनाकर अपने घर लाई थी, मामू बना गई मोनू भाई को।
बस तभी से मोनू भाई लौंडिया जात से सख्त नफरत करते, कहते हैं मुट्ठी मार लो लेकिन लौंडिया का टेंशन मत पालो, अपना हाथ जगन्नाथ।